तेजस्वी जी, वो आप लोगों के बीच में बताएंगे कि उनके साथ क्या बात जो हो रहा है। बाकी 15 तारीख से पहले हम लोग इच्छा रखते हैं कि आप लोगों के बीच में सारा चीज घोषणा कर देंगे। कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे, इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज महागठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई है और बैठक खत्म होने के बाद तमाम नेता बाहर निकल चुके हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी बाहर निकले हैं। इस बैठक से जब वो निकले तो चेहरा उनका खिलखिला रहा था, चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी, चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और कह दिया उन्होंने कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। तारीख भी बता दी कि कब घोषणा होगी। सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला लग रहा था फंस गया है। क्या आज की इस बैठक में वो मामला खत्म हो चुका है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर तमाम पार्टियों को सब कुछ बता दिया गया है? क्या तेजस्वी यादव ने सब कुछ फाइनल कर लिया है? मुकेश सहनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो पहले आप सुनिए। शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक बात हुई है कांग्रेस में भी इन बातों का, आप क्या कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज के चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और ये तो आज आपको पता चल गया है। ऐसे कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं और रोज चर्चा करते हैं। अभी यात्रा पे भी थे तो हम लोग रोज रात को बैठने के बाद कुछ जिला पे, विशेष जिला पे हम लोग चर्चा करते रहे, बात करते रहे। इससे यात्रा से पहले भी हमने कई राउंड हम लोग बैठक करते रहे, हर जिला बाई जिला बैठक करते रहे। ये आज आप लोगों को पता चल गया तो आज आप लोग आ गए, घेर लिए हैं। नहीं तो ऐसे हम लोग हमेशा बैठ के चर्चा करते रहते हैं और एकदम सही तरीके से सारा चर्चा होता है। देखिए, ये सारा चीज जो है वो आप लोगों को समय रहते हुए हम लोग जानकारी देंगे। अभी हमको इस जगह पे बोल देना सही नहीं होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे, इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही करेंगे। डिमांड कितना है? डिमांड आज आपको नहीं मालूम है? डिमांड आपको आंकड़ा सबको पता है। समय रहते हुए हमने कई प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है कि हमारी इतना इच्छा है लड़ने का, लेकिन हमने ये भी हमेशा कहा कि सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता। सीट हम लोग विचार से राजनीति कर रहे हैं और सीट कम ज्यादा हमारा लिए कोई ये नहीं है। हम लोग आराम से सेटल कर लेंगे। 243 सीट है और किनको क्या एडजस्टमेंट करना उसमें कोई कहीं पे कोई विवाद नहीं है। मुकेश जी, आप 60 सीट पे अडिग हैं, 60 सीट को लेकर देखिए, सरकार में नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा हम लोग अभी चर्चा है, कुछ दल के साथ चर्चा चल रही है और वो समय रहते हुए हमारे अध्यक्ष जो है तेजस्वी जी वो आप लोगों के बीच में बताएंगे कि उनके साथ क्या बात जो हो रहा है। बाकी 15 तारीख से पहले हम लोग इच्छा रखते हैं कि आप लोगों के बीच में सारा चीज घोषणा कर देंगे। तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को। बैठक से जब निकले तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये कोई बैठक जो है आनंद फानन में नहीं बुलाई गई थी। आमतौर पर महागठबंधन की बैठक होती है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होते रहती है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, अलग अलग जिलों में भी जा रहे थे तो जीत की रणनीति बना रहे थे और देखिए सब कुछ फाइनल हो चुका है। देखिए चेहरा कितना खिलखिला रहा था मुकेश सहनी का। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ चाहते हैं वो शायद उनको मिल गया है। मुकेश सहनी ने सीटों की जो डिमांड रखी है वो भी आप जानते हैं, डिप्टी सीएम की भी वो मांग रखते हैं और आज
जब बैठक से निकले तो कितना मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, ये आप सबने देखा। अब उन्होंने कह दिया है कि उम्मीद है कि 15 तारीख से पहले सब कुछ घोषणा हो जाएगी और खुद तेजस्वी यादव करेंगे। अब देखना होगा कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें चल रही थी, क्या जो डिमांड था, वो सब कुछ तेजस्वी यादव ने मान लिया है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।